सभी का इस्कॉन मायापुर टीवी हिंदी, इस्कॉन मायापुर टीवी यूट्यूब और फेसबुक पेज के हमारे इस लाइव लेडी स्पेशल टॉक शो के फोर्थ एपिसोड में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक हम लोग फिर से इसको रिज्यूम कर पाए हैं, स्टार्ट कर पाए हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण हमारा ये शो बाधित हो गया था। एनीवेज, तो आज हम फिर से आप सबके सामने उपस्थित हैं आपकी सेवा में, आपके प्रश्न जिज्ञासाओं को लेकर के। तो जो भी आपके प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, नीचे जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप अपने प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को भेज सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेज या यूट्यूब चैट के ज़रिए भी आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम यथाशक्ति अपने गेस्ट के द्वारा आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो हमारे शो को हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हमारे मायापुर के ही कुछ गेस्ट हैं, तो बहुत ही खुशी मुझे हो रही है माता जी को इंट्रोड्यूस करने में। आज पहली बार हमारे शो पर आए हैं, थोड़े से नर्वस भी हैं, बट कोई बात नहीं। ये तो सेवा है, श्रील प्रभुपाद की सेवा है। तो हम माता जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। माता जी, आप हमारे शो पर आए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो हमारे साथ अनुसुईया जानवी देवी माता जी हैं, जो कि मायापुर में ही काफ़ी समय से अपनी साधना कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं। तो हम माता जी से जानना चाहेंगे कि माता जी कैसे भक्ति जीवन में आप अपनी शुरुआत किए, कैसे आपने इस्कॉन जगत में अपना पदार्पण किया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद, प्रणाम सभी वैष्णव को चरण में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भक्ति जीवन में पहले तो मैं हम लोग का क्या बोल रहे हैं, याद ही नहीं रहता है। कुछ ऐसा मैं भूल ही जाती हूँ। कोई बात नहीं, आप बताइए कि आप कहाँ से शुरुआत किए थे। हम लोग का पहले से ही वैष्णव थे। अच्छा। शाकाहारी ही थे, ओ, मगर कृष्ण भक्ति मालूम नहीं था। जी तो फिर हमारे छोटे भाई हैं निताई चंद निमाई दास, जी। जो यहाँ पे दुर्गापुर में आए अच्छा। इंजीनियरिंग के लिए। ओके। तो फिर उनको ही मिला ये कृष्ण भक्ति। ओ, तो उनके माध्यम से तो पूरे उनके परिवार। माध्यम से हम लोग कृष्ण भक्ति में आए ओके। और अच्छा लगा। तो फिर में हम लोग, हमारे सब पूरे परिवार जुड़ गए। सब लोग भक्ति में हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में रहते हैं सब लोग और भक्ति में बहुत ही अच्छा लगते हैं। तो देखिए माता जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। जैसे कि मैंने कहा था, माता जी थोड़ा नर्वस हैं, पहली बार आए हैं कैमरा पर, तो ऑब्वियसली नर्वस तो होना ही है। तो माता जी बता रहे हैं कि सबसे पहले उनका जो छोटा भाई है, जो कि हम सभी जानते हैं इस्कॉन मायापुर हिंदी भागवतम क्लास में वो कई बार क्लासेस देते हैं। निताई चंद्र निमाई प्रभु, वो सैफरन में हैं, लाल कपड़ा ब्रह्मचारी हैं। तो ऐसे ब्रह्मचारी के परिवार से माता जी आते हैं, और केवल माता जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार बहुत ही सिंसियर सीरियस डिवोटी हैं। आप लोग देखे भी होंगे इस्कॉन मायापुर हिंदी पर सुखी अच्युत प्रभु का भी क्लास आप लोगों ने सुना ही होगा। वो भी माता जी के बड़े भाई हैं। तो पूरा परिवार मिलकर के भक्ति कर रहा है, मायापुर धाम में रह कर के धामवास भी कर रहे हैं और गुरु महाराज के आश्रय में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, जो कि पहले भी एक बार हमारे साथ हमारे फर्स्ट एपिसोड में आ चुके हैं। वो हैं हमारे गांधारी माता जी। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी माता जी आपका एक बार फिर से हमारे शो पर। हाँ, तो पहले भी आप हमारे शो पर आ चुके हैं, तो क्योंकि हम मनुष्यों की आदत है भूल जाने की, तो लोग भूल चुके होंगे ऑब्वियसली कि आप क्या बताए थे कि हाउ यू केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूँगी और हमारे सारे दर्शक भी जानना चाहेंगे
कि आप किस तरह से इस्कॉन जगत में आए, आपकी भक्ति लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद हमको इनवाइट किया है इसी शो में। और हम बहुत देखते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं इसमें। थैंक यू माता जी। आपका एग्जाम्पल का हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो एक्चुअली क्या है कि हमारा माँ बाप है ना, पहले से ही भक्ति करते थे, हर रोज़ भागवत गीता पढ़ते थे, एक अध्याय Okay. वहाँ तक लाउडली जैसे, तो वहाँ तक कि उनको कंठस्व हो गया। ओके। तो हम भी भले बच्चे सभी सोचते थे, लेकिन वो तो कान में पढ़ते ही थे। फिर ऐसे भगवान का पोस्टर लिखा रखा था घर में कि वरांडा से आपको कहाँ भी जाना है तो उसमें लिखा है सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। तो क्या है कि वो श्लोक रह गया मन में, पता नहीं कैसा ही, ऐसा ही सुन देख कर पढ़ कर वो है। लेकिन स्वामी प्रभुपद जब भी अफ्रीका में आया, नाइरोबी में, तो उसके बारे में न्यूज़पेपर में था, बहुत बड़ा ऐसे आर्टिकल था, सारा 2 पेज, कि एक सन्यासी अमेरिका में गया, उधर काउ प्रोटेक्शन का और फार्मिंग का शुरू कर रहे, तो वो भी मैंने पढ़ा। बाद में उसी साल में मेरा शादी हो गया, तो हम लंदन आए, तो उधर मेरा चाचा भी था, तो हमको लेकर गया। एक्चुअली हिंदुस्तानी से शादी हुई, लेकिन लंदन में रहते थे। ओके। फिर इस्कॉन का पहला टेम्पल उधर बरी प्लेस में खुला था, ओके, लंदन में। 69 में, 90 फर्स्ट इस्कॉन टेम्पल इन यूके। ओके। तो हमको लेकर जाते थे, तो हम संडे फीस में जाते, तो अपनी माता जी है मालती, यमुना जी, उसको हम मिलते थे बार ओके, बार। यमुना तो माता जी। हाँ, वाओ। तो फिर तभी से बस बुक्स हमने ले लिया, फिर प्रभुपद की बुक्स हम पढ़ते थे वाओ। तभी से। तो 10 साल उधर रहे और बाकी हम कनाडा गए, तो हमारे तीनों बच्चे इस्कॉन के गुरुकुल में पढ़ते थे। वाओ। सो आई कैन टेल यू दैट। ठीक है। सो इन तो दैट वे यू केम टू कृष्णा हाँ, कॉन्शियसनेस। प्रभुपद की बुक्स पढ़ी, और इस्कॉन में वो लोग क्या हरि नाम करते थे ना, तभी मिलते थे, तो एवरी टाइम बैक टू गॉड एंड बाई करते थे, तो एवरी वर्ड आई यूज्ड टू रीड अबाउट इट। ओके। या तो मैं आप लोगों को बता दूं कि माता जी की रूट्स गुजरात से हैं। माता जी बेसिकली गुजरात से हैं, लेकिन उनका बॉर्न ब्रॉटअप सब कुछ विदेश में ही हुआ है। माता जी पहले युगांडा, अफ्रीका, कनाडा, लंदन, पता नहीं कितनी कंट्रीज़ में माता जी रह चुकी हैं। तो माता जी जो हैं वो बहुत सीनियर डिवोटी हैं हम सबके बीच में। तो नेक्स्ट हमारे साथ हैं हमारे शची स्वरूपिनी देवी माता जी, जो कि पहले हमारे साथ शो में कई बार जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं माता जी से आग्रह करूंगी कि वो बताने का कृपा करें कि कैसे वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मेरा नमस्कार, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण कॉन्शियस में कैसे आए, तो पहले से एक्चुअली मेरा जो फैमिली है, मेरा माता पिता और मेरा दादाजी वगैरह सब यही लाइन में हैं, वो कृष्ण भक्त थे। तो कृष्ण भक्त होने के नाते मेरा ऑटोमेटिकली भगवान का बारे में बचपन से सुनते थे, माता पिता के पास से या मेरा दादी जी से, दादाजी से, वो लोग प्यार से मेरे को भगवान कृष्ण के बारे में सुनाते थे। और मेरे दादाजी जो थे वो बहुत अच्छा कीर्तनीय थे। दादी क्या करती थी, मेरे को बचपन में छोटा स्टोरी से जो है कृष्ण स्टोरीज वगैरह सब सुनाती थी और हरि नाम कराती थी। हरि नाम जो है कीर्तन कराती थी मेरे को, मेरा भाई को और मेरा बहन को, तीनों को बिठा के हम लोग को बचपन से वो कीर्तन सिखाती थी मेरा दादी। तो इस तरह से जो है हम लोग पहले से बचपन से हम ये लाइन में जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा होने के बाद में जब हम पता चला कि इस्कॉन है, ऐसे तो हम लोग वृंदावन से जुड़े हुए हैं पहले से। इस्कॉन का बाद में जब हम इस्कॉन डिवोटीज़ का साथ जब आना जाना शुरू हो गया हम लोग का साथ, उनका जब पता चला इस्कॉन का बारे में, श्रील प्रभुपाद के बारे में, उनका बुक्स वगैरह जो हमें पढ़ा तो हमें बहुत अच्छा लगा ये। तब हम लोग जुड़ गए इस्कॉन के साथ और ये मायापुर आके सेटल हो गया। अभी 20 ईयर्स जैसा हो गया मायापुर में रहते हुए। हरि बोल, हरे कृष्णा। वाओ, 20 इयर्स।
मीन बहुत बड़ा एक पीरियड होता है, मायापुर धाम में माता जी रह रहे हैं और काफ़ी सिंसियर डिवोटी हैं। विदाउट फेल मंगल आरती जाते हैं माता जी, विदाउट फेल। एक दिन भी मैंने नहीं देखा कि माता जी मंगल आरती में नहीं हैं। आई मीन हमेशा वहाँ पर रहते हैं मंगल आरती में। तो गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर कर के जो भक्त आगे बढ़ते हैं ना, वो कभी भी मतलब अपने भक्ति मार्ग से डिग नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भक्त हमारे मायापुर में वास करते हैं और आप लोगों के प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है। तो आप लोग भी देर मत कीजिए, जो भी प्रश्न हैं नीचे दिखाई देने वाले नंबर पर जल्दी से भेज दीजिए। तो हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों के सिलसिले को। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे अनुसुईया माता जी के लिए कि हरे कृष्णा माता जी, आजकल हम देखते हैं कि लोग सब जगह लड्डू गोपाल को लेकर घूमते रहते हैं, ये कितना सही है? और लोग इस तरीके से मतलब तर्क रखते हैं कि अगर हम अपने साथ लेकर ना जाएं तो फिर उनको कहाँ दें या क्या उनकी सेवा हो, किस तरीके से, ये सब चीज़ें हम कैसे मैनेज करें माता जी? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली लड्डू गोपाल को लेके घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान है, उनका भी मर्यादा है, उनको मर्यादा करना चाहिए और मर्यादा में रखना चाहिए। बिल्कुल। यदि हम कहीं थोड़े टाइम के लिए यदि मैं कहीं जा रही हूँ तो उनके साथ में लेके जा सकती हूँ, और लंबे टाइम के लिए यदि जा रही हूँ तो किसी भक्त के पास रख के, या यदि हमारे बगल में कोई मंदिर है तो वहाँ पे रख के जा सकती हूँ, कि ताकि उनका सेवा होते रहे, सेवा ना रुके। हरे कृष्ण। देखिए माता जी ने सार तत्व यहाँ पर बोल दिया कि सेवा नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, मैं देख रही थी एक जगह पर कि एक माता जी अपने साथ में लड्डू गोपाल को कैरी करके चल रही हैं ट्रेन में, और सुबह सुबह जब वो उठ रही हैं तो ना मुख धोया है ना कुछ किया है, जस्ट भगवान को भी उठा दिया है और सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो ऑल्दो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में लड्डू गोपाल की आराधना का विधान नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आप राधा कृष्ण की उपासना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, डीडी वर्शिप कर सकते हैं, बट उसमें एक कंडीशन है। वो क्या है कि आपको ब्राह्मण दीक्षित एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ब्राह्मण दीक्षित नहीं हैं तो आप राधा कृष्ण की जगह अपने घर में गौरनीताई को या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को इंस्टॉल कर सकते हैं, उनकी सेवा आप घर में कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की आराधना का नहीं है तो आपने कहीं भी, हमारे आचार्यों के जो टेम्पल्स हैं, अभी 4 ही दिन पहले हम लोग राजस्थान से आए हैं, जहाँ पर जयपुर में हमारे सारे मूल विग्रह ले जाए गए थे जब आक्रामक आए थे हमारे देश में। तो जितने भी मूल विग्रह हैं सारे वहाँ पर हैं। फॉर एग्जाम्पल राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, जितने भी हैं, तो सदैव भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ हैं, है ना। तो लड्डू गोपाल की आराधना वैसे नहीं होनी चाहिए। पुष्टि संप्रदाय में लड्डू गोपाल की आराधना होती है, हमारे संप्रदाय में नहीं। लेकिन फिर भी जिसके घर में हैं, बहुत सालों से उपासना चली आ रही है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, ठीक है। आप अपने गुरु महाराज से इस विषय में डिस्कस कर सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो माता जी ने शॉर्ट में बता दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे गांधारी माता जी के लिए कि गौड़ीय संप्रदाय के हिसाब से मोक्ष को, यानी कि लिबरेशन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया जाता है? वाई दे कंसीडर लिबरेशन नॉट सो, आई मीन दे कंसीडर इट सो इन्फीरियर, क्यों ऐसा? मोक्ष का बात ऐसा है ना कि वो एक्चुअली टेम्पररी होता है। शास्त्र में ऐसा बताया है कि मोक्ष जो मिल जाता है तो फिर वापस जन्म लेना पड़ता है। तो इनके मतलब क्या है, हमको तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए, ताकि यहाँ भी करे और जहाँ भी हम होए, चाहे गोलोक धाम ना भी होए, जहाँ भी होए, तो हमको तो भक्ति ही चाहिए।
राइट। इसी कारण मुक्ति को इंटरेस्टिंग नहीं दिया है। ठीक है। और सेवा भी एक उसका एस्पेक्ट है कि हम लोग सेवा को ज़्यादा हम लोग सुपीरियर मानते हैं। बाकी मोक्ष हमारे लिए इसीलिए इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि हमारे जो संप्रदाय है उसका जो मत है वो है राधा दास्यम। तो हम लोग राधा रानी के दास हैं और श्रीमती राधा रानी का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो है कृष्ण की सेवा करना। मोक्ष प्राप्त करके यहाँ से मुक्त होकर चले जाना नहीं। हमारे जो संप्रदाय का जो लक्ष्य है वो है कृष्ण की सेवा, येन केन प्रकारेण कृष्ण को संतुष्ट करना। ठीक है। तो अब मोक्ष प्राप्त करने के बाद तो सेवा हो नहीं सकती। उसके बाद तो आप या तो किसी तरह की मुक्ति प्राप्त कर लोगे, जो 5 मुक्तियां हैं, सायुज्य हो गई, सारूप्य हो गई, सालोक्य, साष्टी और सामीप्य। तो इसमें से सायुज्य जो है उसको तो बिल्कुल ही तुच्छ माना जाता है, भगवान में मिल जाना जा करके, है ना। बहुत ही ज़्यादा तुच्छ मानते हैं उसको तो, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि एक बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लिया, अगर वो बोले कि मुझे वापस माँ के गर्भ में जाना है तो ये तो पूरी तरह से मूर्खता है ना। तो ये उसी तरह इसको कंसीडर करते हैं हमारे आचार्य। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे संप्रदाय में मोक्ष को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शची स्वरूपिणी माता जी के लिए कि आप इस्कॉन वाले सभी देवी देवताओं को डेमीगॉड्स क्यों कहते हैं? ये तो उनका अपमान है ना माता जी। देवी देवताओं को एक्चुअली हम लोग डेमीगॉड्स, क्योंकि भगवान का अंग है। भगवान जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान, वो पूर्ण है और उनका अंश होने के नाते देवी देवताओं को हम लोग डेमीगॉड्स कहते हैं। और उनका भगवान जैसा एक पैर का सारा जो पार्ट्स जो है, सॉरी पैर नहीं, एक ह्यूमन बॉडी का साथ में हम लोग तुलना करते हैं। जैसा स्टोमक को सारा पार्ट्स मिल के उनको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। स्टोमक सेटिस्फाई होता है, पूरा फुल बॉडी सेटिस्फाई होता है। ठीक उसी तरह भगवान का जब सेटिस्फेक्शन होता है तब क्या होता है, सारा देवी देवता का भी सेटिस्फेक्शन होता है। इसलिए देवी देवता जो पूर्णता नहीं है, लेकिन भगवान पूर्ण है, परम पूर्ण है। भगवान पूर्ण नहीं है, भगवान परम पूर्ण है। ओम पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान हमेशा पूर्ण है और उनका अंश होने के नाते देवी देवता भी, वो लोग भी महान है। वो लोग हम लोग से तो बहुत ही महान है, क्योंकि भगवान का वो लोग अंश है और भगवान का भक्त भी है। तो इसीलिए वो लोग हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है। हम सभी देवी देवताओं को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं कि कृष्ण भक्ति दीजिए, इसलिए हम उनको मानते हैं। लेकिन वो लोग पूर्ण नहीं है, वो भगवान का सर्वेंट है। हरि बोल। एकला ईश्वर कृष्णार संभृत जारे जैसे न चाहे से तैसे करे नित्य। हरि बोल। हरे कृष्ण। You want to add something, माता जी? हाँ, तो इसमें ऐसा है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए थोड़ा ऐसा दिखाया, डेमी गॉड्स मतलब ये गॉड नहीं के पोजीशन में नहीं है, गॉड के पोजीशन, क्योंकि वो लोग यूनिवर्सल मैनेजर्स हैं। Right. तो शब्द के हिसाब से लोग को ऐसा लगता है, वो भी हिंदू लोगों को, Right. क्योंकि उनको उनके साथ बहुत परिचय है और उनके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि डिसरिस्पेक्टिव वर्ड है, बट कोई कोई शब्द इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिलने का बहुत कठिन है। जैसे कि रास का ट्रांसलेशन तो हो ही मिलता ही नहीं नहीं सकता, बिल्कुल है। तो नहीं। प्रभुपद ने उसको मेलोस कर बुलाया Yes. इसी कारण। लेकिन वो यूनिवर्सल मैनेजर्स है। और सबसे बढ़िया तो शिव जी का दिया है कि जैसे कि आराधनानम सर्वेशम, तो ये विष्णु क्या आराधना पुराण परम Right. मीन्स वैष्णव को तो ज्यादा मान देते, तो मीन्स शिव जी को कितना मान देते हैं कि परम वैष्णव है वो। तो इसलिए कुछ इंसल्ट नहीं है उसमें, खाली हमको थोड़ा पढ़कर, बुक पढ़कर समझना है कि ये क्या है। थैंक यू, आपका सवाल अच्छा था। तो देखिए, हम लोगों का मूड जो है वो इंसल्टिंग मूड नहीं है। हम लोग
प्रॉपरली उस चीज़ को प्रभुपाद के बताए अनुसार हम लोग स्टडी किए हैं और हम लोगों ने जाना है कि किसकी सिचुएशन क्या है, किसकी पोजीशन क्या है, तो हम जिस पोजीशन के हिसाब से उनको संबोधित करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आप सबको, जैसे कि टिपिकल जो बंगालीज होते हैं वो काली माता को भी ठाकुर बोलते हैं और कृष्ण को भी ठाकुर बोलते हैं, शिव भी ठाकुर होते हैं, सब कुछ उनके लिए ठाकुर होते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कर सकते, आपको डिस्टिंग्विश करना होगा सबको उनकी पोजीशन के हिसाब से। तो हम लोग वही करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो जब वो सुप्रीम पर्सनालिटी हैं तो कोई और सुप्रीम पर्सनालिटी कैसे हो सकता है, क्योंकि एक ही हो सकता है, राइट? सुप्रीम पर्सनालिटी एक ही हो सकता है, वो है कृष्ण। तो बाकी सबको तो डेफिनेटली कोई और पोजीशन मिला होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग जो शास्त्रों में हमने पढ़ा है, हमारे आचार्यों से जो कुछ हमने सीखा है, उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग कुछ भी मेंटल कॉन्कॉक्शन या स्पेकुलेशंस को नहीं बताते हैं या दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे अनुसुईया माता जी के लिए। आपका ही था ना लास्ट क्वेश्चन? ओके, तो क्वेश्चन है, हमने सोचा था पाएगा, हमने सोचा था पाएगा। क्वेश्चन है माता जी के लिए कि माता जी हरे कृष्णा, कहा जाता है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग परेशान हो जाते हैं तो मच्छरों को मार देते हैं, या हम कुछ रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम लोग वो ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, बहुत से लोग ओडोमास लगाते हैं। खैर वो तो, उससे तो जीव हिंसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हाथ से मारते हैं। एक आजकल इलेक्ट्रिक बैट आता है, वो उससे बिल्कुल धड़ाधड़ मच्छर मारते हैं। तो कितना सही है? एक तरफ कहा जा रहा है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए और एक तरफ मच्छरों को मार रहे हैं, कॉकरोचेस को भी मार देते हैं। बहुत से लोग अपने घर में वो लगाते हैं, कुछ चूहों को मारते हैं, पिंजरा लगाते हैं, रोटी का I mean, मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है मेरी माँ के घर में ये सब चीज़ें। तो रोटी का छोटा सा टुकड़ा, घी वाला रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, फिर वो चूहा करके उसमें फंस जाता है, कभी कभी मर भी जाता है उसी के अंदर। तो ये कितना सही है? क्या ये करना सही है या नहीं करना चाहिए? जीव हिंसा वैसे नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालिए। हरे कृष्णा, मैं थोड़ा ही बोल सकती हूँ। जीव हिंसा तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी जीव में परमात्मा रहते हैं। तो सभी जीव का अधिकार जो परमात्मा ने दिए हैं, बिल्कुल, वो उनको जीना चाहिए। और हम इंसान को भोजन परमात्मा देते हैं और सब जीव का ही ऐसा ही भोजन बनाए हैं, तो उसको तो मारना नहीं चाहिए। और You want to add something on this? Sorry, Yeah, it's please. okay. Yeah, please. एक्चुअली वैदिक कल्चर में पंच यज्ञ है हमारा। हम लोग भूल गए, क्योंकि ये 50 साल हुआ ये सभी भूल गए, वेस्टर्नाइज हो गए इसलिए। जी, तो सभी मनुष्य जब भी बर्थ लेता है ना, जन्म लेता है, तो उनका क्या है 5 तरह का डेथ होता है। ओके, और दूसरा ये है कि अभी हम आंख भी ब्लिंक करते हैं ना, कितना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एंटिटीज मरती है खाली ब्लिंकिंग ऑफ एन आई। और जो गूगल का फेवरेट फ्रेंड्स है उसमें जाकर आप देख लो, माइक्रो ड्रोन्स, वो क्या है पता है? रिचर ड्रोन की तरह है, वो अपने बाल में रहते हैं। हाँ, इसलिए इस्कॉन में बाल को टच करना, नाखून को टच करना बहुत खराब बात है। माइक्रो ड्रोन्स देखो तो दे आर लाइक ड्रैगन्स, दे लिव सो माइक्रो, राइट? तो जैसे ब्लिंकिंग से चलते फिरते हम कितना हिंसा कर रहे हैं। इसीलिए वैदिक कल्चर में 5 वो यज्ञ दिया था। लेकिन जो भक्त बनते हैं तो उसमें कहा कि ये सभी 5 जो जीवात्मा लोग हैं, जिसको देवर्षि, भूतात्मा, निर्नाम, पितृनाम, वो सभी के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। 100, हाँ, सभी के।
क्यों कि वो मुकुंद के शरण में आए और मुकुंद खुद ले लेते हैं उसका, ग्रेट। राइट। तो हम भोग क्यों लगाते हैं भगवान को? क्योंकि वो प्रसाद भोग बनाने में कितना हिंसा होता है, आग में कितना जीवित मर जाते हैं, बिल्कुल। काटते सब्जी मरते हैं, राइट। पानी में जहां भी देखो हिंसा होती है, इसलिए मनुष्य का जन्म लेते हैं तो वो हिंसाकारिक है। और दूसरा तो वही है, आपको वो सब श्लोक याद होगा कि एक जीवात्मा दूसरे के ऊपर जीता है, वो कौन? जीवो जीवस्य जीवनम। हाँ, तो हिंसा के बिना रह ही नहीं पूरा सकता साइकिल है। बनाया हुआ है कि एक हाँ। जीव दूसरे जीव पर आधारित है। हाँ, और ब्लिंकिंग से जाकर आप ताड़ी पाड़ो, ये करो वो करो, तो बहुत कुछ में मर जाते हैं। कितने मरते हैं। तो हमारा जीवन ही पाप है, राइट। तो कितना पाप निकालते, तो वो मैंने बोल दिया आपको कि पंचोपासना होता है, पंचयज्ञ होता है, लेकिन कोई करते नहीं। वो तो हम बहुत विस्तार से अपने वर्णाश्रम सेमिनार में बता दें। तो दूसरा ये है कि बस भक्त बनने से भगवान सभी पाप को माफ कर देते। वेरी नाइस। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट। इधर आप सभी का पश्चाताप करो, कितना पश्चाताप करेंगे, राइट। वो तो होगा ही नहीं कभी। इसी कारण इट्स बीन अ कंक्लूसिव आंसर आई थिंक, कि बहुत अच्छा कंक्लूजन आपने दिया। भक्ति कीजिए ना, सारे पापों से आप मुक्त रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भक्ति के आड़ में पाप भी करते जाएंगे और ये सोचेंगे कि मेरी भक्ति जो है मुझे सबसे बचा लेगी। ऐसा नहीं करना है। पहले अपने आप को पापों से पूरी तरह मुक्त करने का प्रयास करना है। क्योंकि जो पाप करने की जो वासना होती है ना, वो नहीं जाती अंदर से। श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित जी महाराज को शुकदेव गोस्वामी सुना रहे हैं प्रसंग, तो अजामिल प्रसंग शुरू होने से पहले जहाँ 28 नरकों का वर्णन आ रहा है, 6th कैंटो में, 5th कैंटो के एंड में है और और फिर फिर 6th कैंटो के स्टार्टिंग, है ना। का स्टोरी। तो वहाँ पर परीक्षित जी महाराज को बता रहे हैं भगवान शुकदेव गोस्वामी कि पापों के कर्म के फल, मतलब जो भी हैं, उसकी वजह से नरकों में जाना पड़ता है। तो नरकों का वर्णन सुनकर के बहुत डर गए थे परीक्षित जी महाराज और पूछ रहे थे कि क्या किया जाए कि इन नरकों में ना जाना पड़े। तो शुकदेव गोस्वामी वहाँ बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने मात्र से ही आप इस सब से बच सकते हैं, वरना तो वही बात होगी कि गज गया, नदी में स्नान किया, अच्छे से चकाचक होके आया, फिर मिट्टी उड़ा के अपने ऊपर लगा ली। तो हम वापस पहले हम पश्चाताप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे और फिर पाप कर लेंगे, जैसे कि सो कॉल्ड क्रिश्चियनिटी में होता है ना। वो लोग जाते हैं चर्च में एवरी संडे या सैटरडे जो भी होता है, संडे को जाते हैं। देखिए माता जी को थे, अभी तो चर्च बंद हो गए। चर्च भी बंद हो गए, लो साहब, ये हालत है। इस्कॉन लेने लगे सारे कनाडा में। हाँ, इस्कॉन का टेम्पल बन गया। Okay. एक मेजर सिटी सभी, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, बाद में विनिपेग, आगे आगे जाए कैलगरी, Okay. रेजाइना, सभी चर्च इस्कॉन का टेम्पल है। हैंड ओवर सॉरी टेक ओवर कर लिए सारे हाँ, चर्चेस। वैंकूवर में भी था ऐसा। तो देखिए ऐसा होता था एक समय में कि सारे जो क्रिश्चियन लोग होते थे वो संडे को जाकर के और वहाँ पर कन्फेस करते थे, कन्फेस रूम में जाकर के कि फादर मैंने इतना फलाना डेट में ये पाप किया था, मुझे उसके लिए आप माफ़ी दिलवा दीजिए। तो वो फादर उनके बिहाफ पे गॉड से जो है प्रे करते थे कि इसको आप उस पाप से मुक्त कर दीजिएगा, गॉड से प्रे करते थे। तो क्या मत निकलता है, चर्च से बाहर निकलते ही वो लोग फिर कंटिन्यू करते हैं अपना पाप करने का। तो इसीलिए शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि केवल भगवान की भक्ति करने से ही पाप करने की जो वासना है ना, वो भी निकल जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर होती है 4 डिफॉल्ट्स है ना, हमारे डिफेक्ट्स है ना हम मनुष्यों के अंदर। एक तो चीटिंग करना, छलना, ठगना, है ना, और अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी। और एक और है कि हम लोग गलती करते ही हैं। हम लोग इसके लिए क्या कहना चाहिए, भ्रम, प्रमाद, विप्रदिशा, करना, पाटक, हम लोग ऐसा करते ही, हैं। गलती हमसे होती है। एक और 4th है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। इल्यूजन। हाँ, हम लोग माया में फंस जाते हैं, इल्यूजन हो जाते हैं हम लोग। तो ये सब हमारे डिफेक्ट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
आप जीव हिंसा इसको ना कंसीडर करके आप भगवान की भक्ति में ध्यान दीजिए, तो सब कुछ से आप मुक्त होकर के भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे गांधारी माता जी के लिए है कि अपने स्वरूप से अनभिज्ञ जीवात्मा दिन भर कठोर परिश्रम करके कुछ पैसा कमाता है, लेकिन जब उसको यह आत्मानुभूति हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो क्या उसको सब कुछ छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल नदी के किनारे जाकर बैठकर अलख लगानी चाहिए, या क्या करनी चाहिए, या उसको अपने परिवार का पालन पोषण जो नित्य सेवाएं हैं वो करते रहना चाहिए? व्हाट इज टू बी डन फॉर हिम? आपने कभी देखा है इतने लोग भक्ति मार्ग लेते हैं, मार्ग में आए हैं, देखा है कि कोई भी ऐसा बैठकर बैठा है? नहीं, क्योंकि बात ऐसा है ना कि भगवान कृष्ण भी जब भी धरती पर आए थे तो वो अपना कर्म करते थे, अपना काज करते थे। भगवान राम आए थे तो भी करते थे, राइट। और बहुत बड़े बड़े महात्मा संत सभी है अपना अपना काम करते हैं। तो ये दो तरह की चीज़ है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वर्ताव आपको वर्णाश्रम की तरह पालन करना है, और दूसरा इंटरनल भक्ति को आपको प्रैक्टिस करना है। भक्ति विनोद ठाकुर ने वो भी कहा है कि इंटरनल भक्ति है। तो एक्सटर्नल में तो आपको पढ़ाई करना है, माला करना है, जप करना है, संग करना है, ये भी थोड़ा छोड़ देंगे, ये भी शारीरिक काम है ना, शरीर से ही होता है। कैसे होगा भक्ति? जो आप बैठे रहेंगे तो ये शरीर को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है ना सभी। तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, चाहे चाहे भक्ति के नाम से या तो कर्म के नाम से, राइट। तो करते ही है आप लोग। तो वो तो जीव है बाय नेचर एक्टिव, बैठ भी नहीं सकता है, कितनी टाइम बैठ सकेंगे। लेकिन जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर का, माया देवी खुद आई थी उसको टेस्ट करने को, राइट। तो ऐसा कोई आदमी आएगा जो उसने भी सवाल किया, क्योंकि उसके संग में आकर इतना जाप करने लगी कि खुद ही भक्त बन गई। तो फिर क्या खाने पीने का तो वो हरिदास ठाकुर ने भी बोल दिया भगवान खुद करेंगे। लोग आते थे उसका दर्शन करने के लिए, कुछ ना कुछ कितना कितना अनाज आता था, कुछ जरूरी नहीं थी। ऐसे जो दर्जे पर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जैसे कि सुदामा जी है अपना फुली सरेंडर्ड, फुली सरेंडर्ड कंप्लीटली, और सुदामा जी है। भगवान ने कैसा उसका पालन किया, उसको एक भी चीज नहीं थी। और जो सरेंडर है उसको कुछ चाहिए भी नहीं, भगवान खुद ही बेच देते हैं ना, राइट। लेकिन देखो भक्ति विनोद ठाकुर को तो 11 बच्चे थे, प्रभुपद जी को भी कितने बच्चे थे, तो वो सभी का पालन करा, सभी की शादी किया, ऐसे संसार में रहकर हैं इतने बड़े बड़े आचार्य सभी करते थे ना। तो फिर इसलिए ये कैसे कह सकते हैं आप कि कुछ भी नहीं करना है। वेरी नाइस। तो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि सबसे पहले चीज़ तो आप ये देखिए कि भगवान के जितने भी मुख्य जो भक्त हुए हैं वो क्या सब वैरागी थे, सब क्या सन्यासी थे? बिल्कुल नहीं। प्रहलाद जी महाराज गृहस्थ थे, ध्रुव जी महाराज गृहस्थ थे, अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, और अम्बरीश महाराज की एक दो नहीं लाखों पत्नियां थी, लाखों। लेकिन किसी के घर में देखने नहीं जाते थे, सब व्यवस्था उन्होंने करके रखी थी। एक एक रानी के घर में पूरी व्यवस्था थी, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए एक बड़ा बड़ा ऑल्टर बना रखा था। पूरी मतलब मटीरियली जो उनकी नीड्स होती थी, स्पिरिचुअली जो उनकी नीड्स होती थी, वो सब फुलफिल होती थी। वो नहीं जाते थे, लेकिन उनके जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सब उनकी रानियों को टेक केयर करते थे। तो इसका क्या मतलब है अम्बरीश महाराज जी सब कुछ छोड़ करके चले गए थे? नहीं, साइमल्टेनियसली राजपाट भी संभालते थे, वाइफ्स को भी टेक केयर करते थे, और अपनी भक्ति भी करते थे।
तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको आत्मानुभूति हो गई तो वो सब छोड़कर चले गए कि नहीं अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट मैं भगवान का नाम जप करूँगा। नहीं, आप कुछ भी किए बिना तो रह ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही होगा। क्योंकि एक्टिविटी चाहिए। और जैसे हमारा हिंदी कम्युनिटी का संडे प्रोग्राम होता है, तो मैं कल वो क्लास सुन रही थी, तो देखिए ये बात उन लोगों पर आप छोड़ दीजिए जो फुल्ली सरेंडर्ड हैं, ठीक है, जो भक्त भगवान पर पूरी तरह आश्रित हैं कि मैं अगर कुछ ना भी करूं तो मेरा पेट भगवान भरेंगे। वो लोग छोड़ के भी बैठ जाए ना तो भगवान निश्चित रूप से उनका देख, भगवान को टेंशन हो जाएगा ना, क्योंकि नामी को अपना नाम बचाना होता है ना, जो नामी है ये उसका टेंशन है कि मेरा नाम ना डूब जाए सब, है ना। तो भगवान का नाम जो जप रहा है, हमारी तरह नहीं जस्ट वैसे ही माला चल रही है, नहीं, जो पूरी निष्ठा के साथ भगवान का नाम जप करते हैं, पूरा सरेंडर्ड रहते हैं भगवान की तरफ, उन लोगों के लिए फिर भगवान देख रेख भी करते हैं। बहुत सारे भक्तों के उदाहरण है, जो भक्त कहीं भटक रहा है और भगवान ने घर में ला करके पूरा भंडार भर दिया। भक्त पीछे से आकर देख रहे हैं, अरे ये क्या, इतना सारा सामान कहाँ से आया? तो पत्नी बोलती है आपके ही तो दोस्त आए थे, अभी देकर गए, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, भक्त बोलता है। तो देखिए भगवान बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं अपने भक्तों का। पहले पूरी तरह शरणागत होइए, फिर सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शशि माता जी के लिए। हरे कृष्णा माता जी, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म में डाइवोर्स या तलाक या विवाह विच्छेद का कोई प्रावधान नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है इनफैक्ट हमारे वैदिक समाज में, फिर भी आजकल के कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं अपने पार्टनर से, मतलब रह पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। इनफैक्ट मैं भक्त समाज में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देख रही हूँ। तो मतलब ऐसा होता है कि वो लोगों को अलग होना ही पड़ता है, मजबूरी है, नहीं रह सकते साथ में। तो कितना इसको वो लोग जस्टिफाई करेंगे या क्या, मतलब इसके लिए क्या कहना चाहिए आपको? हरे बोल, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज का समाज में ये बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा है। एक्चुअली ये हमारा भक्तों का बीच में नहीं फेस करना चाहिए, हम भक्त लोग फिर भी हम ये क्यों प्रॉब्लम हम सब मतलब फेस कर रहे हैं। इसका ये कारण है कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी के ऊपर हम लोग डिपेंड करना नहीं चाहते। तो स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स हम इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स हमेशा अनुगत्य मीन्स हमेशा डिपेंड होना पड़ता है किसका, गुरु का। और अपना जो सीनियर भक्त है उनका, जब हम शादी करते हैं तो हम लोग गुरु का आज्ञा लेते हैं, और जो माता पिता है उनसे आज्ञा लेके हम लोग शादी करते हैं। जो भी हम लोग शादी में हम लोग संकल्प करना पड़ता है कि ये हम करेंगे। पति का भी कुछ होता है ड्यूटीज़, पत्नी का भी ड्यूटीज़ होते हैं। और एक्चुअली शास्त्र के अनुसार पति को गुरु जैसा मानना चाहिए। ये है पत्नी का मतलब ड्यूटी है कि पति जो है वो रिप्रेजेंट करता है गुरु को। तो इस तरह से हम लोग जो है अगर ये फॉलो करके चलेंगे तो ये तो डाइवोर्स के कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकते। अगर हम लोग जब हम शादी करते हैं तो देखा जाए तो हम जो लड़की है एक अलग सा परिवार से आती है, जो शादी करता है जो प्रभु जी है वो भी अलग परिवार से आते हैं, तो ऑटोमेटिक दोनों परिवार का जो है टीचिंग से जो भी संस्कार है वो अलग रहता है। तो इसीलिए हम लोग दोनों को पहले एडजस्ट करना पड़ता है, जानना पड़ता है। पहले कुछ दिन जैसे साल लग जाता है, किसी को साल लग जाता है कि अपने आप को जानने के लिए। सही बात है, हम लोग जानना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग अच्छा से हम लोग जानेंगे और भक्ति में हम लोग लगा रहेंगे उसके साथ में, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। नहीं तो ये हम लोग भी अपना जीवन में हमारा भी अनुभव है, हम जब शादी करते हैं पहले तो हमारा साथ एडजस्ट करना पहले बहुत मुश्किल हो जाता है पति का साथ में, क्योंकि हमारा परिवार जो है जिस तरह से है, हम बचपन से बड़ा हुआ है, शादी का बाद अलग है माहौल। तो इसलिए, और ऐसे भी मेरा तो इंटरकास्ट मैरिज है, मेरा भी बहुत परेशानी आए थे। और जो भी हमारा फ्रेंड्स है हमने पूछा उनका भी ऐसा है। लेकिन हम लोग गुरु महाराज का बहुत कृपा है कि हम लोग भक्ति में हम लोग बहुत इंटरेस्टेड है, दोनों हेल्पफुल है
भक्ति के लिए। हमारा कोई क्लास है तो हम हमारा हस्बैंड का साथ कंसल्ट करते हैं। मेरा प्रभु भी जो भी कुछ अच्छा पॉइंट मिला मेरे को कंसल्ट करते हैं, भेज देते हैं कि इसका आज का जो है प्रभुपाद का ये टीचिंग से, या तो कोई क्लास का कुछ मिला तो मेरे को, इस तरह से हम लोग शेयर करते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है। वेरी नाइस। तो इसलिए हम लोग बहुत मिला हुआ है। नहीं तो क्या है, अगर हम सिर्फ मेटेरियली एडवांस बढ़ाना चाहे, हमारा अच्छा से हम लग्जरियस लाइफ चाहिए, हमारा ये चाहिए वो चाहिए, हमारा बहुत सारा नीड्स है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को सेटिस्फाई करने की जो हमारे अंदर जिद अंदर रहती है, तो ये सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम लोग क्या बैलेंस करके चलना पड़ेगा, स्पिरिचुअल और मटेरियल भी। और मेरा जो नीड्स है, हम सिर्फ अपना नीड्स देखने से नहीं होगा, मेरा पति का भी तो कुछ रहेगा। एग्जैक्टली। तो इस तरह से हम चलेंगे तो नहीं होगा। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सीरियस मैटर है। आजकल के जो समाज में डाइवोर्स बहुत ही प्रायः देखे ही जा रहे हैं, जगह जगह डाइवोर्सेस हो रहे हैं, और इसका एकमात्र मूल कारण है धैर्य की कमी। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, आई मीन टाइम नहीं देना चाहते सामने वाले को। वो सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं इस व्यक्ति के साथ सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे नहीं रहना है, सिंपल। ये एक ही सोल्यूशन वो इस चीज़ का निकालते हैं, लेकिन इसका ये सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि ठीक है, अगर उसको मेरे साथ प्रॉब्लम है तो मैं उसको टाइम दूँ, ताकि वो उस प्रॉब्लम को सेटल डाउन हम लोग कर सकें। कुछ हम सोल्यूशन निकालें, कुछ हम डिस्कस करें सीनियर से, हमारे शिक्षा गुरु से। हो सकता है हम अपने गुरु महाराज के पास डायरेक्टली जाकर के ये सब फालतू बातें ना कर सकें मटेरियल वर्ल्ड की, लेकिन हम अपने शिक्षा गुरु से कंसल्ट कर सकते हैं जो कि गृहस्थ हों। उन लोगों से हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं और अच्छे से इन सब चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अनुसुईया माता जी के लिए कि चैतन्य महाप्रभु अगर राधा कृष्ण दोनों हैं तो गदाधर पंडित कौन है? हरे कृष्ण। गदाधर पंडित तो राधा रानी का ही स्वरूप है। बिल्कुल। Is that only answer? बस। या बिल्कुल, बात तो माता जी ने सही कही है। माता जी को यस कहेंगे। प्लीज, हरि बोल, यस हरे प्लीज कृष्णा। प्लीज माता जी। एक्चुअली कृष्णा, भगवान कृष्ण से का लेफ्ट साइड से राधा रानी का क्रिएट हुआ है। राइट। कृष्ण जो है उसके साथ राधा रानी हमेशा मिला हुआ है। जब कृष्ण राधा मिला रहता है ना, तब महाप्रभु होता है। जब राधा रानी जब कृष्ण से अलग हो जाती है, तब राधा और कृष्ण अलग से होता है। ठीक है, तो इसीलिए महाप्रभु का साथ राधा रानी कृष्ण का साथ में भी है, लेकिन जब अलग हो जाता है तो हम लोग राधा और कृष्ण का रूप में देखते हैं। जब एक होता है तो महाप्रभु है। और तो राधा रानी का ये गदाधर पंडित जो है, ये राधा रानी का ही है। राधा रानी का ही ये अवतार है, मतलब राधा रानी गदाधर पंडित साक्षात है। तो राधा रानी का ही एक्सपेंशन है गदाधर पंडित, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का बहुत मन था कि मैं आपकी जो लीलाएं हैं उनको विटनेस करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ आपकी लीलाओं को, आप कैसे उन रसों को आप आस्वादन करेंगे जो विरह रस श्रीमती राधा रानी ने आस्वादन किया था ब्रज लीलाओं में, आप कैसे उन सभी रसों का आस्वादन करेंगे, इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें और भी बात आती है कि एक भगत है, जैसे ये लीला में आते हैं ना, तो कोई कोई अलग अलग परसेंटेज होता है कि एक एक पर्सनालिटी, एक शरीर में 2-3 पर्सनालिटी भी हो सकती है। बिल्कुल। तो उसका परसेंटेज होता है कि इतना परसेंट। और दूसरा ऐसा है कि वो इमोशंस होता है, कभी उनका भाव होता है। कभी भी आपने चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के ड्रेस में नहीं देखा था। Exactly. क्योंकि उसका मूड ऐसा लेकर आए थे। मूड है। हाँ, खाली कलर भी लाए हैं, लेकिन और नहीं, बॉडी उसका आदमी की तरह है। राइट। संन्यास लिया था और कितने स्ट्रिक्ट थे। बिल्कुल। राइट। कभी भी राधा रानी की तरह एक्टिंग भी नहीं किया। क्यों? उसने
उसका मूड समझना था। इसी तरह ये भक्तों भी बहुत सारे हैं कि वो अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग पर्सनालिटी उसके साथ में रह सके, उसके अंग में मिलित तनु। आ सकते हैं। हाँ, हाँ, इसी तरह मतलब माता जी जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि महाप्रभु की जो लीला हुई है, गौर लीला जो है, नवद्वीप मायापुर जो मंडल की जो ये लीला है, इसमें बहुत सारे डिवोटीज जो हैं और वो मिलित तनु में आए हैं। जैसे कि एक उदाहरण देना चाहें तो अद्वैत आचार्य प्रभु का, उनको कहते हैं कि वो सदाशिव और महाविष्णु का मिलित तनु है ना। तो देखिए इस तरह से महाप्रभु की लीलाओं में और भी बहुत सारे डिवोटीज हैं जो मिलित तनु में आए हैं। तो ये कोई बहुत ही आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान अपने आप को अनंत रूपों में विस्तार कर सकते हैं। एक ही साथ, एक ही लीला में भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तारित कर सकते हैं। चाहे महाप्रभु के अंदर राधा रानी है, फिर भी श्रीमती राधा रानी अपने आप को गदाधर पंडित के रूप में वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमको समझना है वो भगवान है, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, सर्व समर्थ हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। Yes, please. बलराम का जब भी जैसे कृष्ण भगवान का वापस जाने का टाइम आ गया, तो बलराम जी भी जाने का टाइम हो गया, तो वो क्या किया, एक पार्ट उसका शेषनाग तरफ चला गया और दूसरा वो चतुर्व्यूह, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो चतुर्व्यूह लक्ष्मण था वो। तो ये हमारे जैसे हम 3D कहते हैं ना, 3D मटेरियल सेंसेस से नहीं समझ सकते हैं ना। राइट, तो ये सभी जब भी हम ये प्रभुपद की बुक्स पढ़ते हैं ना, तो बहुत आंसर्स मिलता है। सब भी ये बुक्स में ही है। इसीलिए शिला प्रभुपद ने भागवतम क्लासेस बनाया है कि सुबह हर रोज नित्यम भागवत सेव्या, भागवतम में ही कहा है। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि साक्षात प्रभुपद ने तो वहाँ तक किया कि पेजेस ऑफ भागवतम में आपको कृष्ण का साक्षात दर्शन होगा। सो एनीवे दैट्स द आंसर फॉर दिस। माता जी ने बहुत ही सुंदर पॉइंट यहाँ पर बोला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माता जी आप ही के लिए है। लास्ट क्वेश्चन इनके लिए था, नेक्स्ट आपके लिए है। तो हरे कृष्णा माता जी, मैं अंजलि वेस्ट बंगाल से, मैंने दीक्षा नहीं ली है पर मैं नाम जप करती हूँ हरे कृष्ण महामंत्र को, तो क्या इससे मैं कृष्ण भावनामृत में ही हूँ? और मैं भगवत गीता भी पढ़ती हूँ श्रील प्रभुपाद की, एंड मैं प्योर वेजिटेरियन भी हूँ। तो आगे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो बस मैं इतना ही कुछ करती हूँ। तो इज़ दैट सफिशिएंट और आई हैव टू गो फर्दर इन दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस? इट्स फॉर यू, इट्स फॉर यू। वेल, जैसे सच्ची माता ने कितना अच्छा आंसर दिया था कि कोई का गाइडेंस लेना है, तो हमारे इस्कॉन में काउंसलर सिस्टम है, तो ऐसे ढूंढ लेना है आपको कि उससे डायरेक्टली कुछ पूछ सके कि क्या करना है, आपने कौन सा पुस्तक पढ़ा है, भक्ति शास्त्री का कोर्स किया नहीं है, किया कि नहीं किया है, फिर गुरु डिसाइपल का कोर्स है, फिर 16 माला करते हैं, तो उसके बाद आपको 10 ऑफेंसेस के बारे सीखना है। ये बहुत सारी चीज़ है, राइट? तो कौन गाइड करेंगे? आपके जैसे माता जी ने बोला, इसी तरह कोई गाइड होना चाहिए, राइट? कि उसका आप उसके एक नहीं, इसीलिए तो ये संघ बनाया है Exactly. कि सभी के पास है, कि जिससे आपको मेल हो सकता है, उससे आप पूछ सकते हैं। और अभी तो कहाँ तक कमी है, ऑनलाइन में तो कितना आपको सुविधा बन गया है, बिल्कुल, राइट? तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप किसी ना किसी से गाइडेंस लो। और यहाँ पर मेरा एक सजेशन कहें या क्या कहें, हमारे मायापुर से भी एक काउंसलिंग नंबर ऐसा स्टार्ट होना चाहिए। आई डोंट नो अगर है तो ऐसा काउंसलिंग, जैसे मुंबई इस्कॉन में एक है ऐसा एक फैसिलिटी है कि काउंसलिंग नंबर है, जहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को आप बता सकते हो, कन्वे कर सकते हो, फिर काउंसलर्स जो हैं उसके अच्छे सॉल्यूशंस देते हैं। तो आई थिंक यहाँ से भी एक
इस तरीके का इनिशिएटिव लेना चाहिए हमारे सीनियर डिवोटीज़ को। वेरी गुड। एट द सेम टाइम नामहट्ट की सुविधा जो है, आजकल तो गांव-गांव में नामहट्ट सेंटर्स खुल रहे हैं, तो नामहट्ट के माध्यम से भी जो है आप अपनी जिज्ञासाओं को आप बता सकते हो, जाकर के सीनियर डिवोटीज़ के सामने आप रख सकते हो अपनी बात को। आप जो कुछ भी जानना चाहते हो वो भी वहाँ पर पूछ सकते हो, आपको आगे क्या स्टेप्स लेना है ये भी जान सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम हमारे माता जी की तरफ बढ़ते हैं, हमारे शची माता जी की तरफ। तो क्वेश्चन माता जी के लिए है, हरे कृष्णा माता जी। श्रीमद् भागवतम में 24 गुरुओं का जो वर्णन है, वहाँ पर एक कुंवारी कन्या का भी उसमें आ रहा है कि वो भी एक गुरु है दत्तात्रेय भगवान की। तो उनसे सीखते हैं कि भजन जो है वो एकांत में करना चाहिए। उस पूरा इंसिडेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो डीपली उसमें समझ में आता है कि वो जो कुंवारी कन्या रहती है उसको देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। तो अब उसके घर में अभी कोई मेड नहीं है, कोई सर्वेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी उसको खुद को ही जा कर के धान को कूटना है एंड एवरीथिंग, उसमें से सब कुछ रेडी करना है, ये सब उसी को करना है। अब वो सोच रही कि अगर ये काम मैं खुद करूँगी तो गेस्ट को लगेगा कि इनके घर में तो कोई नौकर ही नहीं है, सब काम खुद ही करते हैं। तो वो जो बैंगल्स पहन के रखी थी वो धान कूटने के टाइम पर बहुत बज रहा था। तो वो बैंगल बज रहा था तो वो क्या करती है, पहले एक एक बैंगल निकाल के रखती है। पहले के टाइम में बहुत बैंगल्स पहनते थे, आजकल तो कल्चर नहीं है खैर। तो बैंगल निकाल करके रख देती है एक, फिर जब धान कूटती है फिर और आवाज़ आती है तो वो दो और निकाल करके रख देती है, फिर और 2 निकाल कर, जब एक एक बैंगल रह जाता है तब वो आराम से धान कूटती है और सारा कुछ जो है गेस्ट के लिए प्रसादम एवरीथिंग रेडी करती है। और फिर उनको, उसकी माँ भी घर में नहीं होती है कोइंसिडेंटली, तो ऐसा कुछ होता है। तो ये सब कुछ दत्तात्रेय देख रहे होते हैं विंडो में से कि ऐसा ऐसा वो लड़की कर रही है। ये सब श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में इसका पूरा ज्ञान खंड है ना वो, तो वहाँ पर इसका वर्णन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस पर बेस्ड है कि यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि भजन क्योंकि जो शिक्षा वहाँ से ली थी दत्तात्रेय ने वो ये थी कि भजन हमेशा एकांत में करना चाहिए, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि एसोसिएशन में रह करके भजन करो। तो क्या किया जाए, एसोसिएशन में रहें या एकांत में रहें? कंफ्यूजन को थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। अच्छा कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि भजन एकांत में करना है या एसोसिएशन में करना है, ये डिपेंड करता है हमारा लेवल का ऊपर। बिल्कुल, हम किस लेवल का डिवोटी है। हम अगर अभी नियोफाइट है, एकांत में भजन तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरा ही कुछ चलेगा। या तो नींद आ जाएगी या तो मोबाइल पर उधर सो जाएंगे या तो दूसरा भजन चलेगा। सही है। इसीलिए एकांत भजन करने के लिए हमारा लेवल भी उस तरह से हायर होना पड़ेगा जी। कि हम बहुत सिंसियर डिवोटी है, तो हम भजन के लिए सुबह सुबह उठेंगे, मंगल आरती का पहले 16 माला करते हैं, कोई लोग, बहुत से लोग कर लेते, राइट। और बहुत सिंसियरली करते हैं, करते सिर्फ नहीं, बहुत सिंसियरली, पूरा ध्यान तो से। ये सबके लिए पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग अभी भजन अकेला करना चाहिए या सबका सब करना चाहिए, हाँ, ये बड़ा बात नहीं है। हम भगवान का स्मरण करना चाहिए अच्छा से, वो भी हम मंगल आरती करना चाहिए। प्रभुपाद ने हमें क्या सिखाया, प्रभुपाद कि हमें मंगल आरती करना चाहिए डेली। मंगल आरती के बाद में हम भक्त का संग में हम हरि नाम जप करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है दर्शनार्थी है, भागवतम कथा है, ये सब जो जैसा प्रभुपाद ने दिया, बस इसको हम फॉलो करते जाए, धीरे धीरे हम जब आगे चलते जाए तब हमें क्या होगा, अकेला करने से भी तो हम सीखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम नियोफाइट जब तक रहेंगे तो हमारा साथ में जो भक्त का संग में ही हम करना चाहिए। अभी देखते नेट का भी बहुत फैसिलिटी है, हम घर में बैठ के अगर मंदिर में नहीं आए तो भी हम
मोबाइल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो नेट जूम के द्वारा हरिनाम में एक साथ में बैठ के कर सकते हैं, कांग्रेगेशन के साथ में। कांग्रेगेशन, हाँ। और भागवत कथा भी होते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अकेला करने से क्या है ना, अपने आप अगर हम अकेला करेंगे तो अपने आप में बहुत प्राउडनेस आ जाता है। बिल्कुल कि हम जब अकेले ही प्रचार जब में बहुत सारा लोगों का साथ रहते हैं ना, सब लोगों का साथ रहते हैं, तो हमारा उस प्राउडनेस नहीं आता है। सबको हम सबका साथ मिलेंगे, सबका साथ देखेंगे, तो अपना जो है कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं दिखी, इनको ये मालूम है, वो इस सबका अच्छा अच्छा क्वालिटीज पता चलता लेकिन है। हम अकेला करेंगे तो वाह हमें सब कुछ आता है, इतना सारा माला जप किया, इतना भागवत पढ़ा, इतना कुछ आता है, इतना क्लास देता है। लेकिन जब हम प्रचार में सबका साथ रहे तो नहीं, हमें कुछ नहीं आता है। राइट। मंदिर में जब आते हैं सबका साथ में बैठ के जब करते, कितना सिंसियर डिवोटी से इतना अच्छे से कुछ जब करते हैं, बिल्कुल। तो उनको जब देखते हैं ना तो हम भी सिंसियर बन जाते हैं, हमारा भी ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाता है जब। इसलिए संग में चाहिए, संग, साधु संग शास्त्र का लाभो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सब कुछ सिद्ध होना है तो साधु संग चाहिए। साधु संग से ही हमारा भक्ति होगा, साधु संग से ही हम परफेक्ट होंगे और भगवान को भी प्राप्त करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। कुछ ऐड करो। यस प्लीज। देखो, पहला तो यही सुनकर मेरे को ऐसा ही लगा कि 11वें स्कंद में क्यों गए, 11th कैंटो। भक्ति तो पहले से शुरू होती है ना, फर्स्ट के में से। हमारी 4 बुक्स है बिगिनिंग में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में नेक्टर ऑफ डिवोशन में सभी दिया है कि भक्ति का 64 अंग है, राइट। 64 अंग कैसा है, हमने सुना है कि मॉर्निंग प्रोग्राम में सारा 64 64 अंग भक्ति का आ जाता है। 64 अंग सारे भगवान ने, प्रभुपद ने 4-4:30 बजे से 8:30-9 बजे तक जो भागवतम क्लास है, तो 64 अंग उसी में ही आ गया। राइट। दूसरी बात ये है कि आपने ये भागवत गीता को सारा समझा है कि क्या, कितने आप उद्धव गीता के जाकर सवाल पूछते हो, तो मेरे मन में वैसा ही आया पहला, लेकिन आपने तो बहुत अच्छा जवाब दे दिया, थैंक यू। तो देखिए, सार तत्व ये है कि आप ये मत सोचिए कि हमको एसोसिएशन में करना है या अकेले में जप करना है। पहले आप अपना लेवल देखिए कि आप अकेले में जप करने की योग्य हैं या नहीं। जैसे कि माता जी ने कहा, हो सकता है आप अकेले में जाकर के सो ही जाएं चादर तान के, हो सकता है आप अकेले में जाकर के मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो कुछ भी है, रील्स देखने लग जाएं, है ना। तो आपको प्रयास ये करना है कि साधु संग में जितना हो सके हमको जप करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को जब देखते हैं ना तो हमको भी थोड़ा एनर्जी आता है, अरे ये भी जप कर रहे हैं, ठीक है मैं भी जप करती हूँ, ठीक है मुझे उठकर नहीं जाना है यहाँ से, है ना। लेकिन अब अकेले रहेंगे हमको लगेगा इस दुनिया में बस मैं ही हूँ क्या जप करने वाला या करने वाली, छोड़ो मुझे जप नहीं करना है, मुझे मोबाइल देखना है। तो ऐसी वाली जो फीलिंग है ना वो एकांत में आएगी ही। और जैसे हमारे गांधारी माता जी ने जो एक पॉइंट ऐड किया है कि ये जो इंसिडेंट है ये एकादश स्कंद का है, और एकादश स्कंद जो है ना वो ज्ञानियों का खंड है। ओके, उसमें बहुत हाईएस्ट लेवल के डिवोटीज हैं, एग्जॉल्टेड है, एडवांस्ड हैं, ठीक है। उद्धव, उस पूरे आप एकादश स्कंद को पढ़ेंगे ना, निमि महाराज, नव योगेश्वर, वसुदेव जी, उनके साथ नारद जी का संवाद, उद्धव कृष्ण संवाद, ये सब तो एग्जॉल्टेड पर्सनालिटीज़ हैं। वहाँ पे हमारे जैसे कीड़े मकोड़े नहीं हैं। हाँ, तो वो लोग एकांत में भी जब कर सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हमारे लिए डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस है चारों दिशाओं में। तो इसीलिए हम लोगों को भक्तों के संरक्षण में रह करके जब करना है। ये जो डिवोटीज़ हैं ना हमारे आसपास कवच के समान कार्य करते हैं, अगर ये नहीं रहेंगे ना तो हम लोग भटक जाएंगे, बिखर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए था? आपका ही था ना, राइट? तो हमारे अनुसुईया माता जी के लिए है। आई थिंक टाइम भी पूरा होने वाला है, सो वी कैन टेक वन मोर राउंड वी कैन टेक। ओके, सो
हरे कृष्णा माता जी। क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवतम में भगवान के अनेकों अवतारों का उल्लेख है, लेकिन श्री कृष्ण को ही परम भगवान बताया गया है, और दशावतार स्तोत्र जो है श्रीमद् भागवतम में, उसमें कृष्ण का नाम ही नहीं है। यमुना सिंह बैंगलोर से। तो क्वेश्चन आप समझ गए ना? एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि श्रीमद् भागवतम के पूरे मतलब श्रीमद् भागवतम में जो कृष्ण है उनको ही सर्वोच्च परमेश्वर भगवान के रूप में स्थापित किया गया है, लेकिन जो दशावतार स्तोत्र है उनमें तो कृष्ण का नाम ही नहीं है। तो हम कैसे समझे कि कृष्ण ही परम परमेश्वर हैं? हरे कृष्णा। तो अगर माता जी आप कुछ बोलना चाहें तो इस बारे में आप बोल सकते हैं। हम सच्ची माता को पहले बोलने देंगे, फिर हम बोलेंगे बाद में। सच्ची माता को बोलने के बाद भगवान कुछ बोल कृष्ण सकते ही हैं। भगवान है, लेकिन दशावतार में नाम नहीं है। Yes. यही क्वेश्चन है ना। दशावतार में भगवान का नाम है, 10 बार बोला गया है भगवान का नाम कृष्ण का। Exactly. केशव। केशवदीत नरहरि रूप जय जगदीश। केशवदीत कूर्म शरीर जय जगदीश। केशवदीत मीन शरीर जय। सब केशव, केशव भगवान तो कृष्ण ही है। एग्जैक्टली। सब कृष्ण है, कृष्ण से आया हुआ है। हरि बोल। दृष्टि वैसी होनी चाहिए कि मतलब उसको समझ में आए कि वो कृष्ण ही हैं। कृष्ण ही। पर नवमा तो वो तो था ना, नवमा था कल्कि के पहले, वो बलराम का बोला है। दशावतार स्तोत्र में आई थिंक नाम ओ ना 10 अवतार स्तोत्र के थे। आई मीन पर्टिकुलरली उनके लिए नहीं कहा गया है। तो आपने और तो बहुत अच्छा जवाब दिया। सप्तम स्कंद में जहाँ प्रहलाद जी महाराज का प्रसंग आ रहा है, वहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी महाराज का चित्त हर लिया है, नहीं। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, वहाँ पर एक श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है। तो कृष्ण जिसका चित्त ग्रहण कर लेते हैं ना, उसको फिर मतलब किसी ग्रह दोष वो सब नहीं पकड़ते हैं, है ना। कृष्ण जिनके पास हैं, तो वहाँ पर कृष्ण नाम कहाँ से आ गया? कृष्ण तो दशम स्कंद में जाकर आएंगे, नवम स्कंद के एंड में, और दशम स्कंद में फिर उनकी स्टोरी, सॉरी दशम स्कंद में उनका पूरा है। तो सप्तम स्कंद में कृष्ण कहाँ से आ गए? लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि कृष्ण तो अभी बहुत बाद में आए हैं, बाकी भगवान बहुत पहले से हैं, या विष्णु ही पहले से हैं। इस तरीके के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में हैं। लेकिन ब्रह्मा जी सबका खंडन कर दे रहे हैं ना, आदि पुरुषम बोल दे रहे हैं उनको, सबसे पहले ही वही हैं। तो ऑल्दो कृष्ण से लोगों को बहुत द्वेष होता है, ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि द्वेष था इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए थे ना। ठीक है, द्वेष के कारण ही हम लोग यहाँ पर आए थे। Why should कृष्ण हैव ऑल द फन? कृष्ण को सारे फन मतलब सारे एंजॉयमेंट कृष्ण को क्यों? हमको भी होना चाहिए। आई डोंट वांट टू बिकम अ सर्वेंट। मुझे सर्वेंट नहीं बनना, मुझे मालिक बनना है, मुझे सब कुछ अपने अंडर में रखना है। तो दूसरा तो इसमें ऐसा ही है ना कि 10 अवतार अकेले नहीं है ना। अभी तो हमने बोला 24, दूसरा आई मीन क्या है 24 में अदर इनकारनेशंस का भी आता है सेकंड कांटो में। right. दूसरा है इसमें ऐसा भी बताया है कि भगवान का, कृष्ण का तो ऐसा अवतार है कि इट्स लाइक वेव्स इन द ओशियन। उसका गणित भी नहीं कर सकते। जैसे अनंत शेष बोलते हैं, अभी उसका ग्लोरीज गाते हैं, अंत ही नहीं है। इसका इतना अवतार है, पर वो सभी कृष्ण भगवान से ही आता है ना। तो उसका कोई तो अंत नहीं। अवतारी हैं, कृष्ण से सब कुछ आ रहा है, राइट। तो ये जब ये पता कैसे चलेगा? ये प्रॉपरली जब आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे अपने आचार्यों की परंपरा के माध्यम से। ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी मनगढ़ंत उठा करके पढ़ लिया, या कहीं की कोई रील देख ली, आजकल बहुत चल रहा है ये। मतलब कहीं भी कोई रील देख लेते हैं, कोई स्टोरी देख लेते हैं, और वहाँ से समझ लेते हैं कि अच्छा हम तो पागल बने थे आज तक, ये तो मतलब असली भगवान तो ये हैं। क्या महापुरुष है ना, क्या बोलते आदि पुरुष। आदि पुरुष। मतलब ऐसा रायता फैलाया है रामायण के नाम पर, लिटरली ऐसा रायता फैलाया है रामायण के नाम पर कि लोग रामायण, जो पुरानी रामायण है, उसको देखना स्टार्ट कर दिया। और आज लिटरली वो जो रामायण सीरियल जो सागर प्रोडक्शन, रामानंद सागर ने जो बनाया था,
उसका इतना वैल्यू बढ़ गया है, इतना वैल्यू बढ़ गया है। आदि पुरुष की हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ आदि पुरुष मूवी। तो ऐसी ऐसी मूवीज़ बनाते हैं आजकल के, तो दैट्स वाई वी यूज टू बॉयकॉट बॉलीवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे गांधारी माता जी के लिए। माता जी, मेरा सवाल है, मैं 1 साल से भक्ति कर रही हूँ और मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है शादी करने की, क्योंकि अगर मैं शादी करती हूँ तो भक्ति मार्ग में मेरी बाधाएं आने लग जाएंगी और इतनी सारी कठिनाइयों का जो सामना करना है वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू फेस ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसा भी हो सकता है, I mean, वो इस तरीके से सोच रही है वो लड़की कि हो सकता है मैं भक्ति में, मुझे भक्ति से हटा दिया जाए या भक्ति ना करने दी जाए इन फ्यूचर, इन लॉज ऐसा बोल भी सकते हैं। तो वो कह रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। शी इज़ कंटिन्यूसली ब्लैंक, आई मीन शी इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक। उसको नहीं पता चल रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, कि भक्ति करनी चाहिए या क्या करनी चाहिए। और एक चीज़ वो बोल रही हैं कि मैं अपने पास के इस्कॉन टेम्पल भी जाती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ और बहुत ध्यान से मैं भक्ति कर रही हूँ, मतलब फैमिली से छुपा करके बहुत सीक्रेटली शी इज़ डूइंग ऑल दिस स्टफ। तो बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ, असमंजस में पड़ गई हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल ऐसा नहीं कि एक ही इंसान जवाब दे सके। Right. हम माता जी का भी सहारा लेंगे इसमें। और मेन चीज़ तो वो है कि माता जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमारा नेचर है इंडिपेंडेंट रहने का। और आपने भी बताया कि इसलिए हमने इधर जन्म That's लिया why we है। came here, right? तो ये मेंटालिटी हमारा ईगो बढ़ा देती है। तो इसलिए किसी से सबमिसिव नहीं रहना है। और भक्ति मार्ग में ही सबसे पहले तो सबमिसिव होना पड़ता है। गुरु है, दूसरा अपना एसोसिएशन है, संघ है, उसे सभी से सबमिसिव रहना पड़ता है। तो इसलिए ये अकेले अकेले करने का प्रभाव बन जाता है ऐसा मेंटालिटी का। दूसरा एक वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो शादी में कुंडली नहीं मैच करते। कुंडली मैच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो प्रभुपद ने कहा एवरी गर्ल शुड बी मैरिड, और सभी लोग भी कहते हैं कि अ गर्ल शुड बी, और मनु संहिता में भी कहा शुड बी ऑलवेज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सन, Of his father, husband, and then son. husbands, right? तो ये सभी प्रोटेक्शन में होना चाहिए। तो उसका आंसर यही है कि कुंडली अच्छा करो। और आजकल तो इतना अच्छा पुराने जमाने की आयुर्वेद बुक और ज्योतिष शास्त्र सभी निकलने लगा है कि उसका आयुर्वेद ज्योतिष से कर सकते हैं। तो कुंडली मैच करना वेरी इम्पोर्टेंट है। दूसरा के बहुत रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि काउंसलिंग सिस्टम बोला, उसी से सलाह लेकर माँ बाप के समझा सकते हैं, गुरु से ज्ञान ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। माँ बाप से पूछो, और माँ बाप को भी समझन होनी चाहिए कि इसको भक्ति करनी है तो उसको भक्ति वाले परिवार में मिलना चाहिए, वो भी ज़रूरत है, राइट। लेकिन ये कुंडली मैच करने से तो बहुत अच्छा हो सकता है कि वो राइट हो सकता है। दूसरा वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी भक्ति प्रभाव से सभी को चेंज करना से, राइट। और वो तो अपना क्या है, चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान है, शिक्षा है कि आप अपना को पहले भक्त बनाओ और दूसरे को बांटो। या भारत भूमि ते जन्म आमार आज्ञा गुरु होइया तारो ही देश, ये और भारत भूमि वाला भी है भारत श्लोक, भूमि ते जन्म होइलो जार जीवन सार्थक करी करो परो उपकार, राइट। हाँ, तो प्रभुपद ने वहाँ तक कहा कि डिवोटी तो चिंतामणि जैसा होना चाहिए कि कोई उसके संग में आए कि वो भक्त बन जाए, टच करते ही हाँ उसकी भक्त तो हो जाए। हम तिलक क्यों पहनते? तिलक इसीलिए भी कारण है, बहुत सारा कारण है, एक नहीं है, कि कोई देखकर उसको विष्णु याद आ जाता है, कृष्ण याद आ जाता है। Exactly. और फिर हम अच्छी तरह ड्रेस क्यों होते हैं? तो उनको गोपियाँ याद आ जाती है, कृष्ण भगवान याद जाता है। तो देखने से ही उसके मन में ऐसा हो गया। तो ये भक्त है ना, खुद अपना पहरवेश से, अपना आदत से दूसरे को भक्त बनाते बिना बोले, राइट।
जो वो किसी को भक्ति नहीं देता है, इट इज कंसिडर्ड वायलेंस। आप मानेंगे, वहां तक शब्द दिया है। तो अब कुछ नहीं बोलो, कोई नहीं, लेकिन तिलक से तो उसको भक्त बनाया। बिल्कुल। ऐसे प्रचार हो सकता है कि इट्स कंसिडर्ड वायलेंस। तो फिर जो भक्त होता है उनके पास तो हजार सुविधा होती है कैसे भक्त दूसरे को बना सकता है। तो उसको कुछ फिक्र करने की नहीं है कि खुद ही दूसरे को बनाना है और अपनी भक्ति में स्ट्रांग होना है और भगवान के ऊपर विश्वास रखना, उसके हृदय में है, उसको गाइड करेंगे, राइट। और बड़े से ज्ञान लेना है। आपको कुछ ऐड करना है? हाँ, हरि बोल, हरे कृष्णा। भगवान जो है हमेशा उनका भक्त को सहायता करने के लिए भगवान रेडी रहते। अगर हमारा समर्पण अच्छा है तो भगवान जरूर सहायता करेगा। शादी के लिए अगर माँ पिताजी बोल रहे तो मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी तो होना ही है सबको एक दिन। इसीलिए अगर भक्त है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो भी आप समझाइए उनको। समझा के आपका आचरण से, आपका जो भी समर्पण से, वो उनमें ऑटोमेटिक उनमें चेंज आ जाएगा, वो लोग सहायता करेंगे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो भक्त नहीं है थे लेकिन वो लोग सब भक्त बन गए हैं। और सबसे बड़ा बात है भगवान सहायता करेगा। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए, क्वेश्चन जो है, पहली बात तो एक आप ये समझ लीजिए कि आप अगर भक्त हैं तो आपको तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा या मेरी फैमिली मेरे साथ क्या करेगी, शादी ज़बरदस्ती करवा देगी। आप पूरी तरह से भगवान पर छोड़ दीजिए ना। उनको जो आपके लिए उचित लगेगा वही करेंगे। और ये गारंटी है कि भगवान कभी भी अपने भक्त का अहित नहीं होने देते। ठीक है, भगवान ने ऐसे ही नहीं बोला है कि न मे भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, अहित नहीं होता है। आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई डिवोटीज़। अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं भगवान। और जैसे कि एक पॉइंट माता गांधारी माता जी ने कहा, बहुत सुंदर लगा मुझे, कि एक डिवोटी अपने आचरण से, अपने पहनावे से, मात्र इसी से लोगों को भक्त बनाने की सामर्थ्य रखता है। और मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है। अभी हम लोग 4 दिन पहले हम लोग राजस्थान से आए हैं, तो हम लोग जयपुर की गलियों में ये सब गुप्त वृंदावन के जो टेम्पल्स हैं इनके दर्शन कर रहे थे। तो जितने लोग हैं हमको देख करके बोलते, देख रहे हैं हरे कृष्णा वाले ये हरे कृष्णा। आई मीन जानते भी नहीं है, बट फिर भी वो हमको देख करके बोल रहे हैं हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जो हमको ये गेटअप दिया है ना, ये जो तिलक, कंठी, ये जो ड्रेसअप है, प्रभु जी का धोती कुर्ता है, ये जो हमारा ट्रेडिशनल वैदिक कल्चर है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसका इतना इम्पैक्ट होता है, इतना लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे कि उनका भी मन करता है एक बार हम भी झांक कर के देखें क्या है आखिर भक्ति जीवन में, क्या रस है। तो सोचिए, सिर्फ पहनावे से इतना इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप तो उस घर में अगर जाकर के शादी करके रहेंगी तो आपके आचरण से, और जब वो देखेंगे कि भक्त होने से ही कितनी विनम्र है, अगर ऐसी अभक्त लड़की आती तब तो वो सिर पर उठा लेती पूरे घर को ना, लेकिन भक्त है तो कितनी शालीन है, तो आप अपने नेचर से वैसे ही जीत लेंगे पूरे परिवार को। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चिंताएं कृष्ण के चरणों में छोड़ दीजिए और अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिए। और जैसा माता पिता कहते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि माता पिता आपका बुरा नहीं चाहेंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारे शची माता जी के लिए। हरे कृष्णा माता जी, माई क्वेश्चन इज़ दैट आई एम फर्स्ट इनिशिएटेड, मतलब हरिनाम दीक्षा हो चुका है, बट इज़ दैट कंपल्सरी टू टेक ब्राह्मण इनिशिएशन? क्या ब्राह्मण दीक्षा लेना ज़रूरी है? हरि बोल, हरे कृष्ण। सेम क्वेश्चन एक बार कोई डिवोटी ने परम पूज्य श्रीमद् भक्ति चरण महाराज से किए थे। उस क्लास में हम भी थे। तब महाराज ने बताया कि हमारा जो हरिनाम दीक्षा वो मस्ट है, क्योंकि हमें हरिनाम करना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो हमारा स्पिरिचुअल में हम बहुत जल्दी एडवांस कर सकेंगे अगर गुरु का कृपा होगा। तो इसलिए हरिनाम दीक्षा तो मस्ट है। लेकिन आप ब्राह्मणिकल इनिशिएशन ये चाहिए, डेटी वर्शिप के लिए चाहिए। डेटी का वर्शिप आपको ज़रूरी है। मंदिर में आप डेटी वर्शिप करते हैं या तो प्रचार में आपको डेटी वर्शिप का बहुत ज़रूरी है।
तो आपको मस्ट लेना चाहिए, नहीं तो आप बाद में भी ले सकते हैं। एकदम कंपलसरी नहीं है कि हमको मस्ट चाहिए। जो महाराज ने बताया जिस तरह से, तो यही थे कि आपको अगर प्रचार में ऐसा है कि डेटी वर्शिप के लिए आपको चाहिए तो आप लीजिए, और नहीं तो बाद में धीरे से ले सकते, नहीं तो नहीं लेने से भी कोई मुश्किल नहीं है। यही है कारण बोला था। हरि बोल, हरे कृष्णा। आप दोनों में से कोई इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अनुसुईया माता जी? नहीं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक पॉइंट कहना चाहूँगी। जैसे कि माता जी ने कहा, मैंने भी भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का वो लेक्चर सुना है, क्योंकि मेरे प्रभु जी गुरु महाराज के ही डिसाइपल हैं। तो हमारे घर में नॉर्मली हम लोग सुनते ही रहते हैं महाराज के लेक्चर्स। तो सेम लेक्चर हमने भी सुना था, और गुरु महाराज बिल्कुल इस पक्ष में नहीं थे कि सभी भेड़ चाल की तरह ब्राह्मण दीक्षा लें, क्योंकि वो जिसके लिए ज़रूरी है वही लें। जिनको टेम्पल में सेवा देनी है, डीटी किचन में सेवा करनी है, या डीटी वर्शिप में सेवा देनी है, या इस तरीके का कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पर ब्राह्मण दीक्षित को ही एंट्री मिलेगा, दैट उस सिचुएशन में जाकर के आपको ब्राह्मण दीक्षा लेनी है। अदरवाइज ये कोई कंपलसरी नहीं है। महाप्रभु ने हमको हरिनाम जपने के लिए कहा है, हमको गायत्री मंत्र जपने के लिए महाप्रभु ने नहीं कहा है, ठीक है। वो कुछ कारण के लिए गायत्री लिया जाता है या ब्राह्मण दीक्षा लिया जाता है, उसके रीजंस हम लोग आपको बता चुके हैं। तो आज के शो को हम यहीं एंड करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल चुके होंगे, लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग क्वेश्चंस अगर आपके नहीं लिए गए हैं तो आप भेज करके रख सकते हैं। हम उनको नेक्स्ट वीक में हम उनको कंसीडर करेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। नंबर आप लोगों के पास ही आ चुका है, उसी नंबर पर आप अपने क्वेश्चंस भेज करके रख सकते हैं। आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरे हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच माता हरे जी। कृष्ण।